सरसों का खेत देखने के बाद सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जी हाँ, सही पकड़े। बाबूजी जान दो, बाबूजी, बाबूजी जान दो, बाबूजी, राज मुझे अपने साथ ले चलो, राज मुझे अपने साथ ले चलो। आओ आओ। नहीं सिमरन, नहीं सिमरन, सिमरन, सिमरन। तुझे देखा तो ये जाना सनम। और उसके बाद होता है टाइट वाला हग। वही राज सिमरन का हक देखने के लिए आज गांव के खेतों में निकली थी मैं। नानी घर की दहलीज को पार किया था, पर मुझे तो दूसरा ही हक दिखा। सुबह 4 बजे जब शहर के लोग खर्राटे ले रहे होते, यहाँ गांव के लोग खेतों की ओर निकल पड़ते। अरे पेट का चक्कर बाबू भैया, पेट का। Ben senin resmine değil de sana aşık olsaydım o zaman ne olacaktı? आज के मेरे इस वीडियो में ग्लैमर तो नहीं होगा, पर सच्चाई जरूर होगी। अगर आप अपने सामने पड़े खाने की थाली की इज्जत करते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना दोस्तों। आज के टाइम शहर में किसी के यहाँ जाओ, मुश्किल से लोग पानी के लिए भी पूछते हैं, पर गांव में एक बार किसी के घर चले जाना, जो उनके पास उनका बेस्ट होगा ना यार, बेस्ट खाना या बेस्ट मिठाई, सब तुम्हें परोस देंगे, बिना खाए जाने भी नहीं देंगे। अरे खाइए ना मिठाई, शर्मा काहे रहे हैं, पूरी तल रही है भाभी जी, खा के जाइएगा। शहर में बॉस की गालियों के बाद गांव में जब ऐसी मीठी वाणी से स्वागत होता है तो बस कबीर जी का दोहा याद आ जाता है। इतनी खुशी मुझे आज गांव वालों की घड़ी की सुइयां शहर वालों से कई गुना आगे दौड़ती है। सुबह 8 बजे तक सिमरन के बाबूजी को खाना मिल जाना चाहिए। और हाँ, आजकल के गांव वाले तो काफ़ी एडवांस्ड हो गए हैं, पर इस चापाकल से पानी भरकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की कला ही कुछ और है। तुम्हें गांव के हर घर में ये चीजें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे वो आंगन में मिर्ची सुखाना हो या फिर तोता पालना हो जिसका नाम मिट्ठू ही होगा। अरे भाई कोई और नाम रख लो, बाबू राव रख लो। और इनका अपना बगीचा जिसमें अमरूद, आम, नींबू, न जाने कितने अनगिनत पेड़ होंगे। पूरी दुनिया को आधा से ज्यादा ऑक्सीजन तो इन गांव वालों ने ही दिया है। गाय इनकी माता है और उनसे इन्हें सब कुछ आता है, चाहे दूध हो, दही हो, छाछ हो, पनीर हो, या फिर गांव में दूध बेचकर उससे हुई आमदनी हो। यहाँ के अधिकतर से ज्यादा छत खुले हुए होते हैं। यहाँ घर के दरवाजों से ज्यादा लोग छतों से एक दूसरों के घर में पहुंच जाते। कुछ भी इतना सुकून और शांति है यहाँ कि तुम्हें कोसों दूर हो रही मंदिर की आरती की एक एक ध्वनि भी कानों में साफ सुनाई देती। और हाँ, एक कुआं भी होगा जिससे रात में एक बूढ़ी डायन निकल कर आती। पिछले साल इसी कुएं में 2 किसानों ने आत्महत्या कर लिया था। उसके बाद इधर शायद ही कोई आता है। कितने किसानों ने तो इसलिए भी आत्महत्या कर लिया था क्योंकि उनसे अकेले खेत नहीं संभल रहा था, वो अकेले पड़ चुके थे, शरीर बूढ़ा हो चुका था, जमीन जायदाद से रिलेटेड पेपर वर्क समझ नहीं आता था, कर्ज में डूब चुके थे पूरी तरह। बच्चे शहर जाने के बाद पीछे मुड़कर एक बार देखते भी नहीं अपने बूढ़े बाप को। कहते हैं ना, जब जान पर आती है तो सबसे पहले अपने घर की याद आती है, चाहे वो एनआरआई का कोरोना के समय भारत देश लौटना हो, चाहे वो शहर वालों का कोरोना से बचने के लिए गाँव का रुख करना हो, क्योंकि यहाँ के वातावरण में गाड़ियों की हॉर्न से ज्यादा पंछियों की चहचहाहट गूंजती है। जय जवान जय किसान। किसी ने सही ही कहा है, एक हमारे लिए बॉर्डर पर जान की बाजी लगाए बैठा है और दूसरा तपती दोपहर, कड़कड़ाती ठंड, बारिश, आंधी, जो भी हो, पूरे देश दुनिया का पेट भर रहा है। अगर अपने किसान भाइयों के लिए हमारे दिल में इज्जत नहीं तो फिर ये वही बात हो गई, जिस थाली में खाते उसी में छेद करते। महाराष्ट्र में 3 सालों में 12,000 किसानों ने आत्महत्या कर लिया। कर्नाटका में 45,000 किसानों ने 5 साल के अंदर आत्महत्या कर ली। और भी कई भारत के ऐसे हिस्से हैं जहां पे कितने किसान रोज मरते हैं, रोज आत्महत्या करते हैं, जिसमें रीजन ऑफ सुसाइड 15% चीट फंड को बताया जाता है, 13% भाई भतीजावाद, जमीन हिस्सेदारी की समस्याएं, 16% अनाज का खराब हो जाना या फिर सूखा पड़ जाना, 2% कर्जा न चुका पाना या 4% इनके फार्मिंग इक्विपमेंट्स का टूट जाना या खराब हो जाना पाया गया है। वीडियो एंड इसी नोट पर करूंगी कि शहर की भीड़ में इतना मत खो जाना यार कि मिट्टी की खुशबू भूल जाना। जहां पले बढ़े, खेले कूदे, उसे यूं ही मत भुला देना। कुछ दिन ही सही पर एक बार आकर तो देखो गांव में। मोहब्बत नहीं हो गई यहाँ के लोगों से फिर मुझे बताना।